तो सीरीज का एक्सपांशन है, मतलब बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट रहता है उनसे भी सीरीज गुड बनता इवनिंग है। सर। गुड इवनिंग बेटा। एंड उन्हीं सीरीज से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है, दिखने में कंफ्यूजिंग होता है वो चीज, ठीक है। तो उसी सीरीज से हम उसका कंसेप्ट भी देखेंगे एंड उसका जो भी प्रॉब्लम्स एंड बाकी रिलेटेड जो भी होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं देन। अच्छा, पहले मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से कि आप लोग ये जानते भी हो, मुझे मालूम है। 1 + x के पावर में अगर n है तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा? NC0x⁻n+। अच्छा, nc0 1 ⁻n−0 x⁻0, हाँ या ना? यस देन सर। nc1 1 ⁻n−1 x⁻1। देन सर nc2 1 ⁻n−2 x⁻2। ऐसे ही करते 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 लास्ट टर्म तक चले जाएंगे, जो कि आपका रहेगा nCn 1 के पावर में 0 x के पावर में n, हाँ या ना बोलो? ये तो सर यस सबको सर। मालूम है, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, राइट। अब देखो इसमें से हम 1 वाला जो टर्म है इसको तो हटा सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर में जो भी आएगा ये सब तो 1 ही हो जाएगा इस केस में, हाँ या ना बोलो? इसको हम रिमूव करके लिख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको लिख रहा हूं nc0 x, अच्छा x⁻0 वो भी 1 होगा, तो सिर्फ nc0। देन nc1 x, nc2 x²। ऐसे करते 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 लास्ट आ जाएगा ncn x⁻n, हाँ या ना बोलो? यस सर। इसी चीज को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एक चीज देखो इसमें आप, सी के ऊपर जो है सारा टर्म में आप देखो एन एन एन, लास्ट टर्म तक एन है, तो ये चीज सेम हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्या लिख रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं हम सिर्फ लिखेंगे c0 c1x c2x²। ऐसे ही बोल सकते हो c3x³ एंड एट लास्ट हो जाएगा आपका cnxn। मैंने क्या किया, ये n जो था हर एक टर्म में था, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि ये कॉमन था चीज, मैंने इसको हटा के लिखा। बट ऐसा नहीं है कि इधर कुछ नहीं है, आपको पता चल रहा है कि हाँ सर इधर n है, मैंने उसको नहीं लिखा क्योंकि वो सारे टर्म में सेम था। बात समझ आया, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। तो मतलब सर इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 + x⁻n, दिस इज इक्वल्स टू c0 + c1x + c2x² अप टू cn x⁻n, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस ठीक। सर। अब मैं क्या करूंगा, अब सेम चीज को मैं ऐसे लिखूंगा। दूसरा एक ले रहा हूं मैं x + 1 के पावर में n। कोई बोल सकता है इसका क्या हो जाएगा? अच्छा इसको निकालते हैं, चलो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको सेम तरीके से इसको भी निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसका अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो पहले तो सर nc0 आएगा, देन x के पावर में n-0 1 के पावर में 0, 1⁻0। देन nc1 x के पावर में सर n-1 एंड 1 के पावर में सर 1, देन सर nc2 x के पावर में n-2 एंड 1 के पावर में 2। ऐसे करते 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 लास्ट टाइम आपका आ जाएगा कितना, ncn x के पावर में n-n आपका 0 हो जाएगा, 1 के पावर में n आ जाएगा, हाँ या ना बोलो? यस सर। एंड इसको ही मैं अगर देखो, अब 1 वाला जो टर्म था उसका अगर हटा दूंगा, मतलब कौन सा वाला टर्म बोल रहा हूँ, ये वाला टर्म, क्योंकि 1 के पावर में ये है तो सारा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो मैं ना इसको हटा दे रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा nc0 x के पावर में n, nc1 x के पावर में n-1, nc2 x के पावर में n-2 एंड ऐसे करते करते ncn
x के पावर में कुछ नहीं, मतलब 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 के पावर में n जो है ये भी से ये बन गया। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। बट इधर से तो हम देख पा रहे सर 1 प्लस एक्स के पावर में एन एंड x प्लस 1 के पावर में एन दोनों ही तो सेम चीज है। बट दोनों का अलग अलग क्यों आ रहा है? इधर हम देख पा रहे हैं c0 के साथ कुछ नहीं है, इधर देख पा रहे हैं सर। अच्छा, इसी चीज को मैं क्या करूंगा, सेम तरीके से मैं एन को भी हटा दूंगा, एन को हटा के लिखूंगा क्योंकि सारे में एन सेम है। देखो एन 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 एन, तो इसको हटा के लिख रहा हूँ जैसे कि पहला वाला लिखा था। तो ये हो जाएगा c0 x टू द पावर n, c1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड c2 x टू द पावर n माइनस 2 आप टू हो जाएगा सर cn। तो मतलब सर ये दोनों टर्म तो सेम ही है ना, तो इन दोनों का तो एक्सपेंशन भी सेम आना चाहिए था। बट ये अलग क्यों आ गया? देखो इसका एक्सपेंशन ये देखो, और मैंने इसका निकाला कुछ ही देर पहले। क्या है इसका? देखो ये वाला है इसका। लेफ्ट हैंड साइड वाला सेम है तो राइट हैंड वाला अलग क्यों हो रहा है? सर अलग हो रहा है या दिखने में अलग है बट एक्चुअली चीज सेम है? क्या है, कोई बोल सकता है? ये अलग है एक्चुअल में या दिखने में अलग है? हाँ सर बेटा, अलग है। दिखने में अलग है बट बेटा चीज सेम ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन सेम दिखा रहा है आपका राइट हैंड पोर्शन से अलग आ जाए, नहीं हो सकता है ऐसा। बट सर हम देख रहे हैं इधर c0 के कोएफिशिएंट 1 है, इधर c0 का कोएफिशिएंट x टू द पावर n है, और इधर x टू द पावर n का कोएफिशिएंट cn है, इधर x टू द पावर n का कोएफिशिएंट c0 है। बेटा इधर जो है ना cn और ये c0 दोनों ही सेम चीज है। क्यों? एक फॉर्मूला आता है मेरा, क्या आता है? NCR इक्वल्स टू NCn माइनस, हाँ या ना बोलो। और हम जानते हैं Cn का यस मतलब क्या सर। है सर? Cn का मतलब C के ऊपर n है बट हमने उसको साइलेंट में रखा है, लिखा नहीं। तो मतलब अगर NCn होगा तो इसको मैं लिख नहीं सकता NC0। तो यही तो Cn को मैं इसमें Cn लिख रहा हूँ, दूसरे वाले में इसको C0 लिख रहा हूँ, मतलब C0 और Cn दोनों ही सेम है। इसलिए देखो अब ये वाला c0 को cn मान लो, तो देखो पहला वाला का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? यस सिर्फ सर। रिवर्स ऑर्डर में लिखा है इसको। या तो आप पहले वाला को मान सकते हो सर c0 है, इसको मैं cn मान सकता हूँ। इसको cn मानोगे, c1 को क्या मानोगे? c1 को मानोगे cn माइनस 1 में। तो इसको रिवर्स में कर दोगे तो आपका नीचे वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम चीज है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब इसके बाद मतलब इससे काम क्या होगा मेरा? इससे मेरा काम क्या है? कोई बोल सकते हैं इससे क्या मतलब, क्या करूँ, क्या मैं इंट्रोड्यूस करने का ट्राई कर रहा हूँ? इसमें देखो हम ना कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाला जो दो बॉक्स आप देख रहे हो ये बेसिकली आपका दो क्या है, एक्सपांशन है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा होता है सर कि 1 प्लस एक्स के पावर में एन हो जाएगा सर c0 c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 एक्स क्यूब cn एक्स टू द पावर n। ये चीज याद रखना है, किसी एक को याद रख लो, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला। मैं पहला वाला याद रखता हूँ क्योंकि दूसरा वाला पहला वाला सेम चीज है। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला से, ये एनसीआर वाला फॉर्मूला से हमने क्या किया, इसका कोएफिशिएंट को चेंज कर दिया तो ये दिखने में अलग हो गया। बात समझ आ रहा है मेरा? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये यस वाला हमने, ठीक है बेटा। तो ये वाला हमने क्या दिखा, प्लस वाला देख लिया। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस वाला भी देखेंगे। मतलब ये दो को बॉक्स में रखा हूं, मतलब इसको आपको याद रखना है, इसका काम आएगा बाद में, मैं दिखाऊंगा। अब हम माइनस वाला देखेंगे। माइनस वाला मतलब सर, मतलब पहले 1 माइनस एक्स के पावर में एन, तो ये क्या आ जाएगा? ये वाला जो 1 प्लस एक्स में आया था ना वही आ जाएगा बेटा। सिर्फ ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, मतलब पहला वाला प्लस तो दूसरा वाला माइनस, तो इसको ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले तो c0 आ रहा था, देन माइनस c1 इंटू एक्स, फिर प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस c3 इंटू एक्स क्यूब। ऐसे करते 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 कितना हो जाएगा, लास्ट में जाके -1 के पावर में n आपका आ जाएगा cn। बात समझ आया? माइनस था इसलिए सर यही फॉर्मूला में मैंने प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर दिया। बात समझ आया? यस एंड सर। सेम तरीके से अगर मैं पूछूंगा कि आपको इधर से दूसरा वाला ही एक निकालना है, ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है?
ये वाला भी आपको याद रखना है डायरेक्ट, नहीं तो सीरीज का क्वेश्चन बनेगा नहीं। दूसरा मैं इधर से निकालूंगा x माइनस वन के पावर में n, तो कितना होगा बेटा, कोई बोल सकता है? ये वाला हो जाएगा जो इधर हो रहा था ना x प्लस वन के पावर में n, इसको आप क्या करोगे, और प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव में करोगे। बट एक चीज देखो, इधर पहला वाला जो था इसमें वन प्लस एक्स के पावर में n और x प्लस वन के पावर में n दोनों सेम था, बट इधर वो चीज नहीं होगा, क्योंकि वन माइनस एक्स के पावर में n और x माइनस वन के पावर में n दोनों सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट बेसिकली ये सेम नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं हम। बात समझ आ रहा है? इसमें सेम नहीं आएगा ये चीज, समझ रहे हो बात? तो लिखते हैं, इसको अल्टरनेटिव प्लस माइनस करेंगे, यही रिजल्ट हो, क्योंकि x प्लस वन है और वही वाला से हम x माइनस वन ले रहे हैं, तो सर प्लस की जगह माइनस आ गया, तो इसी फॉर्मूला में आपको प्लस माइनस अल्टरनेटिव में लिखना है, तो लिख दो भाई। तो क्या हो जाएगा, क्या था इधर c0 x टू द पावर n, तो पहले तो c0 x n आएगा, देन माइनस आ जाएगा, तो माइनस c1 x के पावर में n माइनस वन, फिर प्लस c2 x के पावर में n माइनस टू, फिर माइनस c3 x के पावर में n माइनस थ्री, एंड ऐसे करते 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 आप टू आपका लास्ट वाला टर्म आ जाएगा माइनस वन के पावर में n cn। ये है दूसरा वाला। ये एक्सपांशन आपको ना डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, एटलीस्ट वन प्लस एक्स के पावर में एन वाला और वन माइनस एक्स के पावर में एन वाला, ये दो तो एक साथ याद रख सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस से याद हो जाएगा। सर प्लस वाला जो याद रहेगा तो माइनस वाला ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा, याद रहेगा कि नहीं? यस बोलो सर। बेटा। यस सर। इससे मैं अभी एक रिलेशन क्रिएट करूंगा, देखो कहाँ पे पेज, हाँ ये वाला रिलेशन मैं क्रिएट करने जाऊंगा। रिलेशन क्या बोल रहा है कि बेटा C0 C1 C2 अप टू Cn आपका टू टू द पावर n आ रहा है। अभी अभी मैंने बोला C के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब मुझे क्या लेना है बेटा, वहां n है, उसमें मैंने n नहीं लिखा क्योंकि सारे टर्म में वो आ रहा है। अब हमारे पास अभी अभी हमने क्या देखा, एक फॉर्मूला कि वन प्लस एक्स के पावर में जो n था ये क्या था सर, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू सर Cn x टू द पावर में n, हाँ या ना बोलो, यही तो था ना? इधर जो मैंने लिखा देखो कहाँ गया, ये वाला देखो। यस सर। ठीक है, तो इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका बीच वाला पेजेस हटा देते हैं, फालतू में एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया था आई गेस। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने जस्ट देखा कि ये दो फॉर्मूला, तो यही वाला यूज कर रहा हूँ बेटा, वन प्लस एक्स के पावर में एन, ये वाला C0 C1 एक्स C2 एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, आप देखो ये क्या है, आइडेंटिटी है या इक्वेशन है, कोई बोल सकता है मुझे कि आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होगा, बिकॉज कोई भी एक्स बैठा सकते हैं, दोनों ही साइड इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक्स के जगह पर मैं वन ले रहा हूं, इसको बैठा रहा हूं, तो लेफ्ट में क्या आएगा, वन प्लस वन के पावर में n, राइट में देखो सारा एक्स टर्म कितना हो जाएगा, सारा एक्स टर्म उठ जाएगा ना, हट जाएगा, क्योंकि ये तो वन ही हो जाएगा। मतलब सर ये आ जाएगा C0 C1 C2 C3 अप टू C, तो आ गया ना हम लोग का पहला रिलेशन। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, वन प्लस वन पावर में n टू पावर में n, तो आपका पहला रिलेशन यही बन जाता है, जो कि आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn दिस इज इक्वल टू टू पावर n, हाँ या ना बोलो? यस मतलब ये सर। नहीं है कि बेटा सी के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि सी के ऊपर n है सारा में, बट हमें ले ही लिखना है। एग्जाम में भी ऐसे पैटर्न में ही आता है, इधर n नहीं मिलेगा आपको दिखने में, बट इधर n है, आपको ये समझना है, इधर n बैठा है बट हमने नहीं लिखा है, और ऐसे ही लिखा जाता है चीज को। तो ये आपका पहला रिलेशन था, कहाँ से आ रहा है, यही वाला रिलेशन से आ रहा है।
तो आपको ये एक्सपांशन याद रखना बहुत जरूरी है। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ठीक ठीक है बेटे, चलो अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक रिलेशन है जो कि आप देख पा रहे हो, इसको हम देखेंगे कि कैसे दिखाएंगे। अब इसमें एक चीज देखो, इधर 0 के बाद 2 है, 4 है, मतलब सब इवन दिख रहे हैं, हम कोई ऑड वाला नहीं है, मतलब सर 1 3 5 ये सब नहीं दिख रहा है। तो हम सेम तरीके से करेंगे जो पहला वाला किया था। पहले सर 1 प्लस एक्स के पावर में जो n था, वो फॉर्मूला c0 प्लस c1x प्लस c2x² अप टू cn x के पावर में n। इसमें सर क्या करेंगे हम, एक बार तो एक्स का वैल्यू बैठा दिए थे 1, उससे मिल गया c1, c0 प्लस c1 प्लस c2 अप टू cn मिल गया था सर कितना, 2 के पावर में n। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू ना -1 बैठाएंगे, किसमें, ये वाला रिलेशन में। तो -1 बैठाएंगे तो लेफ्ट में क्या बनेगा, प्लस ये 1 था, -1 के पावर में n। और राइट में क्या बनेगा देखो, c0 माइनस c1 प्लस c2, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर में क्या बन जाएगा, प्लस, इसीलिए c2 प्लस। तो सर ये ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चल रहा है, हाँ या ना बोलो, समझ आया बात मेरा? और इसका वैल्यू क्या आ रहा है देखो, 0 इक्वल्स टू आ जा रहा है c0 c1 c2 c3 ऐसे करते करते। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना ऐड कर देंगे बेटा। तो देखो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कोई बोल सकता है मुझे? आप देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना, तो आपका कुछ कुछ टर्म कैंसिल होगा, कौन सा, सर c1 कैंसिल होगा क्योंकि इधर माइनस है, c3 कैंसिल होगा, मतलब जो ऑड टर्म्स है 1 3 5 ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो सर रहेगा क्या, तो मैं इसको नंबर 1 इक्वेशन देता हूँ, इसको मैं नंबर 2 देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ 1 प्लस 2। तो 1 प्लस अगर 2 करोगे तो देखो लेफ्ट में क्या आएगा, 2 टू द पावर n के साथ इधर 0 मल्टी ऐड होके 2 टू द पावर n आएगा। और राइट में क्या आ जाएगा, देखो सब टर्म दो दो बार आ जाएगा ना, देखो c0 दो बार आ जाएगा, c2 दो बार आएगा, ऐसे ही c6 c4 ये सब दो दो बार आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू c0 प्लस c2 प्लस c4 प्लस c6 अप टू, ऐसा करके, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और इसी 2 को Yes, सर sir. लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2 टू द पावर n बाई 2 बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n माइनस 1, जिसका वैल्यू हो जा रहा है c0 c2 c4 c6 एंड अप टू, चला जाएगा इतना, इवन नंबर में ही जाएगा ये। तो आप देख पा रहे हो ये क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है पहला वाला रिलेशन, इससे बहुत प्रॉब्लम बनता है। तो ये आपको, सॉरी पहला वाला तो नहीं, दूसरा वाला रिलेशन आपको याद रखना है। पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये था, ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब दूसरा देखेंगे। सर दूसरा वाला, पहला वाला क्या था, c0, मतलब सब इवेंट्स था, ये सब इवेंट था इधर 0 2 4। बट दूसरा में सर हम देख पा रहे 1 3 5, मतलब जो कि ऑड वाला है, बट इसका भी तो रिजल्ट सेम ही आ रहा है ना। हाँ बेटा, इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा, आप देखो कैसे करते हैं इसका रिजल्ट सेम, ठीक है। तो हमें तो पहले ये चीज मालूम है, c0 c1 c2 c3, ये टोटल सीरीज का वैल्यू है 2 के पावर में n, हाँ या ना बोलो। आंसर c0 से लेके एकदम 1 2 3 सबका वैल्यू 2 टू द पावर में n है, राइट। और 0 का वैल्यू कितना था, आप देख पा रहे हो, 0 वाला हम लेंगे तो देखो c0 c1 c2 c3, इसका वैल्यू क्या था, 0 था, हाँ या ना बोलो। तो मैं Sir. इसी वाला लिख रहा हूँ, तो c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस, इसका वैल्यू सर 0 है। अब पहले वाले में मैं क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था दोनों को, इसमें ना मैं माइनस कर दूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो माइनस करेंगे तो देखो इधर c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस अप टू ऐसे जा रहा है, तो माइनस करेंगे तो ये सारा सिंबल चेंज हो जाएगा ना, मतलब सर -c0 प्लस c1 -c2 प्लस c3 ऐसे करता करते जाएगा। और राइट में सर 2 टू द पावर n से 0 माइनस करेंगे तो सेम ही ना आएगा, 2 टू द पावर n। और इस केस में आप देखो कौन सा केस माइनस होगा, c0 c0 माइनस होगा, c2 c2 माइनस होगा, मतलब
सारे इवेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा आपका देखो पहले C1, इधर भी C1, फिर C3, फिर C5, बट सब दो दो करके रहेगा क्योंकि इधर से एक आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, तो टोटल में आपका 2 इंटू दिस इक्वल्स टू 2 के पावर में n, एंड इसी 2 को राइट में ले जाओगे तो इधर रहेगा आपका C1 प्लस C5 सॉरी C3 प्लस C5 plus C7 and up to this equals to 2 to the power n minus 1, and this is the second relation. सॉरी सेकंड तो नहीं, जो भी है थर्ड। इसका मतलब क्या है, 0 2 4 6, मतलब जो ऑड कोएफिशिएंट है और इवन कोएफिशिएंट है दोनों ही सेम के सेम, ये वाला इवन कोएफिशिएंट्स है और ये वाला ऑड कोएफिशिएंट्स है। अब देखो दोनों ही सेम है, इधर से मैं और एक रिलेशन लिख सकता हूँ कि C1 C3 C5 this equals to C0 C2 C4 C6 and up to, ये समझ आया। और इसका वैल्यू इंडिविजुअली होता है 2 के पावर में n माइनस 1, मतलब इन दोनों को इक्वल्स टू करके ये वाला लिख देते हैं। देख लो किसी को कोई दिक्कत है या नहीं, ये वाला सीरीज का ऐसे लिखते हैं हम, और सारे में ऐसा नहीं है कि कहीं में n नहीं है, सारे में n है इधर, इसका मतलब सारे में n है, सारे में, बट ये हम लिखेंगे ही नहीं कभी, और मतलब स्टार्ट अभी तो लिखेंगे नहीं, जब ये अगर चेंज होगा तभी लिखेंगे, मतलब एक में n प्लस 1 ऐसे, सारे में सेम हो जाएगा तो इसको नहीं लिखते हैं, ये नोटेशन ही ऐसा है। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में, किसी को कोई क्वेश्चन है इधर से तो बोल, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स देखेंगे इसके रिलेटेड। तो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, और ये थोड़ा आपको लग सकता है कि मतलब सर ये दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में ऐसा लगता है बट बहुत कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं है अगर अच्छे से समझोगे तो आप। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करें। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम भैया कहाँ पर हो, अच्छा इसके बाद ही प्रॉब्लम लिखा है। प्रॉब्लम दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10C0 4 इंटू 10C1 4 स्क्वायर 10C2 अप टू 4 पावर पे 10 10C10। अब एक चीज बोलो, हमने जो फॉर्मूला अभी देखा है 1 प्लस एक्स के पावर में n, ये क्या था, NC0 से स्टार्ट हो रहा था, मतलब बेसिकली तो C0 प्लस C1 प्लस C2 C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर, ऐसा था ना, आया ना? यस सर। बट सर ऊपर में तो n भी था जो कि हम नहीं लिखते थे क्योंकि वो n कॉमन था। तो अगर इससे हम इसका कंपेयर करेंगे तो एक चीज देख पा रहे हैं ना कि सारे में 10 है, मतलब सर इधर n का वैल्यू मुझे ये पता चल रहा है n का वैल्यू 10 तो होगा ही सर, यस हाँ या सर। ना? यस और सर। आप थोड़ा और भी नोटिस करोगे तो देखो ये NC0 है, ये NC0 है, ये देखो NC1 बना है और ये 4 बना है, इसके बाद देखो इधर 4 स्क्वायर आ रहा है, मतलब इधर x का वैल्यू हमें क्या दिया है, 4 दिया है, मतलब इसी टर्म में अगर मैं x का वैल्यू 4 लूंगा तो मुझे ये सीरीज मिल जाएगा देखो, और इनका वैल्यू 10 लेना है, तो आपका बनेगा 10C0 देन 10C1 इंटू में आपका 4, देन आपका बनेगा 10C2 इंटू में आपका 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते आपका जानेगा 10C10, आपका बन जाएगा 4 के पावर में 10। देखो यही चीज इधर बैठा है, हाँ या ना बोलो, समझ आया चीज? यस सर। मतलब मुझे यस इसी सर। का तो वैल्यू निकालना था ना, इसी का तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 4 प्लस 1 के पावर में 5, सॉरी 4 प्लस 1 के पावर में 10, मतलब 5 के पावर में 10, एंड दिस इज द आंसर। बात समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। एक चीज बोलो, आप लोग तो लगभग 11th का मतलब एग्जाम भी दे रहे हो, एग्जाम खत्म हो गया सबका? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा ठीक है, एंड आई गेस आप लोग ने डेरिवेटिव भी किए हो, फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोग का। यस सर। यस सर। ठीक है, डेरिवेटिव का बेसिक्स फॉर्मूला आपको सब मालूम है, डी डी एक्स, अगर मैं बोलूंगा एक्स टू द पावर एन, कोई बोल सकता है क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1।
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। बहुत खूब, क्योंकि इसके बाद थोड़ा बहुत 2-4 प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें प्रूफ करने के लिए हम डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने पूछ लिया कि डेरिवेटिव का बेसिक नॉलेज आपको है या नहीं। नहीं भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, वो वाला प्रूफ 2-3 मेथड से हम कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हम डेरिवेटिव के भी यूज कर सकते हैं, बाकी भी देखेंगे। इसलिए मैंने पूछ लिया आप लोगों को कि आपको डेरिवेटिव मालूम है या नहीं। जिसको मालूम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम लोग 2 मेथड एटलीस्ट देखेंगे उसको प्रूफ करने के लिए। 2-4 और भी चीज आएंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया, ठीक है। तो ये था आपका पहला वाला प्रॉब्लम, समझ आ गया या नहीं? चलो दूसरा वाला प्रॉब्लम देखते हैं। यस सर। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा में देखो क्या है। सर दूसरा में देख पा रहे ये प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव में चल रहा है, मतलब सर ये तो माइनस का कुछ आएगा। बट एक चीज देखो आप, इधर भी ऊपर 20 दिया है सारे में, मतलब सर इनका जो वैल्यू आएगा वो तो 20 आएगा, समझ रहे हैं हम? यस सर। राइट। यस सर। एंड इसमें देखो ये सर कोएफिशिएंट के साथ ना आपके पास क्या नहीं है, एक भी एक्स का टर्म नहीं है। मतलब मुझे वो वाला फॉर्म यूज करना है, कौन सा वाला? 2 to the power n - 1 वाला बोल सकते हैं। या तो हम डिजिट नहीं करके थोड़ा एक्सपांड वाला जो फॉर्मूला था, 1 + x के पावर में आपका क्या था ये 20 होगा, हाँ या ना बोलो। बट सर एक चीज बोल यस रहा सर। हूँ, पावर में अगर 20 होगा तो इसका लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? लास्ट टर्म तो सर एन सी एन एक्स के पावर में 20 होना चाहिए, मतलब 20c20 होना चाहिए लास्ट टर्म। कोएफिशिएंट में बोल रहा हूँ, एक्स का पावर छोड़ दो क्योंकि एक्स इधर आपको 1 बैठाना है, क्योंकि देखो इधर एक भी टर्म में एक्स नहीं है। मतलब यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। बट कोएफिशिएंट का तो सेम आना चाहिए, बट इधर तो लास्ट कोएफिशिएंट सर 20c10 है, मतलब 10 तक ही हम जा रहे हैं। इधर 20, इसका एक्सपेंशन में मुझे 20 तक मिलेगा, बट हम जा तो रहे सर 10 तक ही। मतलब इसका सारा टर्म आप नहीं ले सकते हो, इस एक्सपेंशन का सारे टर्म्स आप नहीं ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में आपको 20c20 दे देता ना, आप इजीली निकाल लेते। 2 to the power 20, एक्स का वैल्यू 1 बैठा थे और उसका 2 पावर में 20, 2 के पावर में 20 इज द आंसर हो जाता। बट एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिया है कि 20c10 तक दिया है इन्होंने। तो कैसे करेंगे? देखो सारे टर्म्स को नहीं भी ले सकते हम, लेना पड़े मतलब ले ही नहीं सकते क्योंकि ज्यादा आ जाएगा किसी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं 1 - x का फॉर्मूला देखता हूँ। 1 - x के पावर में 20 कितना हो जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। इसका माइनस क्यों लिया? क्योंकि सर प्लस माइनस है तो ऑल्टरनेटिव में तो है, तो माइनस ही लेना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका 20c0, 20c1x, 20c2x² -20c3x³। देखो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस में चल रहा है। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म बनेगा 20c20 एक्स के पावर में 20। देखो एक्स के पावर में इवन है इसीलिए प्लस हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका एक्सपेंशन है, बट मुझे तो इतना चाहिए नहीं ना। मुझे सर कितना तक चाहिए? मुझे C20 C10 तक चाहिए, बट इधर तो 20 तक मिल गया। मतलब आधा ज्यादा है इधर, 10 से 20 और भी 10 टर्म्स है। इधर 0 से लेकर 10 तक चाहिए था मुझे, हाँ या ना बोलो। अब मैं क्या करूँगा इसमें ना, मैं एक्स का वैल्यू देखो, इसमें एक्स का वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा? -1। यस सर। सॉरी -1 नहीं, 1 पुट कर दूंगा इसमें। क्यों ऐसा कर रहा हूँ बेटा? अभी अभी बोला आपके जो प्रूफ है उसमें कोई भी 1 नहीं है, एक्स की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब एक्स है ही नहीं। तो इधर से एक्स हटाने का क्या मेथड रहेगा? आप एक्स का वैल्यू 1 बैठा दो तो ये सारा x² x³ टर्म ही हट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1 बैठा होगा तो लेफ्ट में क्या आएगा 1 - 1 के पावर में 20, और राइट में आएगा 20c0 माइनस सिर्फ 20c1 एंड सिर्फ 20c2 एंड सिर्फ 20c3। देखो एक्स का कोई भी टर्म नहीं रहेगा क्योंकि 1 है ना एक्स का वैल्यू। ऐसे करते 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 लास्ट टर्म आपका आ जाएगा 20c20, हाँ या ना बोलो। यस सर। मैं थोड़ा ना बीच का टर्म भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग को ना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं 20c19 सर सॉरी 20c9 लिख रहा हूँ एंड 20c10 लिख रहा हूँ। 10 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसी तक चाहिए। एंड ऐसे करते करते आपको एक टाइम पे 20c20 भी मिलेगा। तो हमें चाहिए कितना तक सर? इधर से लेके 10 तक चाहिए था, बट इधर तो ज्यादा टर्म है, तो मुझे बाकी जो टर्म है ना इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखो इधर लेफ्ट में क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है, हाँ या ना बोलो। यस सर। बट अगर
अच्छा इसको बाद में लिखते हैं। अभी एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि सर एन सी आर और एन सी एन माइनस आर दोनों ही सेम है, हाँ या ना बोलो। Yes, मतलब sir. अगर आप गौर से देखोगे ना आपको एक चीज पता चलेगा कि बेटा 20C0 और 20C20 सेम है। ऐसा कौन कौन सा टर्म होगा? 20C0, 20C20 दोनों ही सेम है। 20C1, 20C19 सेम है। ऐसे 20C2, 20C18 सेम है। ऐसे करते करते आपका आ जाएगा 20C9 एंड 20C11 तक सेम हो जाएगा। अकेला रह जाएगा ये टर्म जो कि 20C10 जो कि एक ही टर्म है, ये बीच में आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलने का ट्राई कर रहा हूँ बेटा कि C0 से लेके C9 तक, 20C0 से लेके 20C9 तक सारा टर्म इधर जो है मतलब 10 के इस साइड और इस साइड दोनों ही टर्म सारे सेम हो जाएंगे, सिर्फ 20C10 को छोड़कर। क्यों? देखो 0 और 20 सेम हो जाएगा, C1 और 19 वाला सेम हो जाएगा, C2 और 18 वाला सेम हो जाएगा, C9 और C11 वाला सेम हो जाएगा। मतलब देखो 10 के राइट में क्या है? C11 और 10 के लेफ्ट में देखो C9, दोनों ही सेम हो जाएगा। मतलब सिर्फ अकेला टर्म एक रहेगा जो कि 20C10 जो कि एक ही टर्म है, बाकी सारा टर्म दो दो बार है। बात समझ रहे हो मेरा? Yes, sir. तो मैं Yes, क्या sir. करूंगा देखो इसमें, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो दिख रहे हो देखो, लेफ्ट में क्या आ जाएगा बेटा? 0, क्योंकि 1 - 1 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 0, और राइट में कितना आ जाएगा? 2 इंटू आप लिखोगे 20C0 एंड देन आप लिखोगे -20C1। ऐसे करते 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 कितना तक जाएगा बेटा? C9 तक ही जाएगा, 10 नहीं जाएगा, क्योंकि 10 अकेला टर्म है, इसलिए 2 के अंदर वो नहीं आएगा। तो ये +20C9 तक चला गया, बट अकेला रहेगा एक टर्म जो कि 20C10 है। बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हमें चाहिए क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें चाहिए था सर C0, C1, C2 ऐसे करके C10 तक। तो देखो अगर इधर 2 रह जाता तो मैं टोटल कॉमन ले लेता इसके अंदर और इजीली निकाल जाता वैल्यू, बट इधर तो 2 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बोथ साइड ना 20C0 सॉरी 20C10 से ऐड करूंगा। तो इधर भी एक 20C10 चला आएगा, तो 20C10 चला आएगा तो दो 20C10 बन जाएगा, हाँ या ना? तो मैं उसको लिख सकता हूँ मतलब कि 2 के अंदर दे सकता हूँ तब कि 20C0, 20C1, ऐसे करते करते 20C10। अब देखो 20C10 2 के अंदर आ गया, क्योंकि दोनों साइड ऐड करने के बाद इधर एक था, बोथ साइड 20C10 ऐड करने के बाद इधर 2 बन जाएगा। इसीलिए उसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर 2 के अंदर दे सकता हूँ। पर हमें चाहिए क्या था? हमें तो इसी का वैल्यू चाहिए था ना। अब देखो 20C0, 20C1, 20C2 अप टू 20C10, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो ये वाला 2 को लेफ्ट में ले जाओ, तो आपका क्या बन जाएगा? 20C10/2, जो कि आपका बनेगा 20C0 -20C1 +20C2, एंड ऐसे करते करते आपका 20C10 बनेगा। एंड द आंसर इज कितना? आंसर बनेगा ये वाला पोर्शन कि बेटा 1/2 20C10, एंड दिस इज द राइट आंसर। ठीक है। तो देखा कितना Yes, घुरा sir. फिरा के प्रॉब्लम को लाना पड़ा। तो आपको अच्छा पकड़ होना चाहिए इस चीज का कि हाँ कौन सा वाला टर्म को हम रिमूव कर सकते हैं, कौन सा वाला पोर्शन को मुझे रिमूव करके ये मिलेगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। चलो इसके बाद जो हम बोल रहे थे कि प्रूफ वाला पोर्शन, तो इसके बाद हम लोग का आ जाता है प्रूफ वाला पोर्शन। तो पहले जो मेथड देखेंगे, दो मेथड में हम करेंगे इसको। मेथड 1 करेंगे पहले, ठीक है। मेथड 1 में क्या करते हैं हम? डेरिवेटिव के यूज कर करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग का जो बेसिक अभी अभी हमने देखा है एक एक्सपांशन कि 1 + x के पावर में n क्या होता है ये। मुझे सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन मत बोलना, अभी हमने जो लिखा है क्या सर? C0, C1x, C2x², C3x³ एंड ऐसे करते करते
सी एन एक्स के पावर में एन, यही है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ और होता है इसका, मैंने सीरीज एक्सपेंशन लिखा है, दोनों ही सेम चीज है बेसिकली, बट लिखने का तरीका अलग होता है दोनों का। बात समझ आया? यस अब हम सर। क्या करेंगे, इस जो आइडेंटिटी आप देख पा रहे हो इसमें हम बोथ साइड ना डेरिवेटिव करेंगे। किसके रिगार्डिंग सर? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, किसी ना किसी रेस्पेक्ट में होता है। जैसे कि डी डी एक्स, थोड़ा मैं बोल देता हूँ डेरिवेटिव का। डी डी एक्स मतलब डी डी वाई, अगर डी एक्स करेंगे तो डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका? वाई का। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सर? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये डी वाई डी एक्स का मतलब होता है, मतलब बेसिक बोल रहा हूँ, ठीक है एकदम। और फॉर्मूला क्या होता है डी डी एक्स, अगर मैं बोलूँ एक्स टू द पावर एन का, वो होता है आपका एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, राइट। तो इसको ही यूज करेंगे हम। क्या करेंगे पहले, बोथ साइड डेरिवेटिव। तो ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स के पावर में एन। सी जीरो सिर्फ अकेला कांस्टेंट बैठा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट एनी टाइम क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो सर डी डी एक्स ऑफ सी जीरो जीरो होगा। अब देखो इधर सी वन कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स रहेगा। सी टू कॉन्स्टेंट है, बाहर है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। ऐसे करते 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 मेरा हो जाएगा एक टाइम पे सी एन बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एंड देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस एक्स के पावर में एन, इसका डी डी एक्स करेंगे तो एन इंटू वन प्लस एक्स के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा। सर हाँ या ना? डेरिवेटिव कैसे किया, फिर से समझा दो एक बार। डेरिवेटिव का बेटा फॉर्मूला होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कि डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन है। अब ए वाला में वन प्लस एक्स है, वन प्लस एक्स और एक्स को हम सेम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स के सामने कोएफिशिएंट वन है, इधर भी एक्स का कोएफिशिएंट वन है, और प्लस माइनस में कुछ रहता है, तो उसको हम एक्स का फॉर्मूला मान के ही कर सकते हैं। तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या है, पहले एन फिर एक्स के पावर में एन माइनस वन। वही चीज इधर की है, देखो पहले एन एक्स के पावर में एन माइनस वन, बट इधर एक्स नहीं है, इधर वन प्लस एक्स है, इधर वन प्लस एक्स बैठ गया। राइट में सेम चीज करेंगे। तो देखो पहले सी वन डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, मतलब एक्स टू द पावर वन, तो कितना हो जाएगा, ये वन ही हो जाएगा। आप करके देखो, वन इंटू एक्स के पावर में वन माइनस वन, जो कि आपका जीरो हो जा रहा है, तो टोटल टर्म सिर्फ वन रहेगा, मतलब सी वन होगा सिर्फ। दूसरा वाला क्या होगा, देखो सी टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आएगा, मतलब सर टू सी टू इंटू एक्स हो जाएगा। फिर एक्स के बाद एक्स क्यूब का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री इंटू सी थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टर्म करेंगे तो कितना आएगा सर, सी एन, तो एक्स एक्स टू द पावर एन का आएगा एन इंटू सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या था, हमें तो सर यही चाहिए था ना, बट इसमें एक्स का टर्म नहीं है। हाँ या ना बोलो? देख पा रहे हो इधर एक भी एक्स का टर्म नहीं, मतलब सर एक्स का वैल्यू आप वन बैठा दो ना, तो इसमें एक्स का वैल्यू वन बैठाएंगे, तो लेफ्ट में क्या रहेगा, सिर्फ एन रहेगा, और सॉरी एन इंटू वन प्लस वन के पावर में टू, पावर में एन माइनस वन। राइट में देखो सी वन टू सी टू, एक्स तो रहेगा नहीं क्योंकि वन बैठाना है, थ्री सी थ्री। ऐसे करते 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 कितना आ जाएगा लास्ट में, एन सी एन, एन इंटू सॉरी एन इंटू सी एन रहेगा। हाँ या ना बोलो? और यही तो था प्रूफ करने में, देखो। बट इसमें एक चीज है, आप देखो एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, अच्छा वही आ गया, ठीक है, तो आ ही गया, यही तो प्रूफ था, हो गया ना प्रूफ। देखो एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, देखो इधर एन इंटू टू एन माइनस वन, और लेफ्ट में क्या है, सी वन टू सी टू थ्री सी थ्री अप टू एन सी एन, सी वन टू सी टू थ्री सी थ्री अप टू एन सी एन। तो ये हो गया आपका मेथड वन का प्रूफ, मतलब एक मेथड है प्रूफ करने का। दूसरा मेथड भी हम देखेंगे, समझ आया? ये वाला डेरिवेटिव के यूज से कर रहे थे हम, अभी नॉर्मल सा देखेंगे, ठीक है, विदाउट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं हम। चलो मेथड टू है ये, कैसे करेंगे सर इसको? देखो बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है वो थोड़ा लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ेगा। प्रूफ करना है सी वन टू सी टू थ्री सी थ्री, सी वन टू सी टू थ्री सी थ्री अप टू एन इन एन सी एन इक्वल्स टू क्या दिखाना है,
n इंटू टू के पावर में n-1। ठीक है, अब देखो मेथड 2 में क्या करेंगे, इसका समेशन निकालने के लिए बोला, हम समेशन वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब अच्छे से दिखोगे ना, एक चीज आपको दिख जाएगा, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू C1 पकड़ सकते हैं, मतलब इधर जो है इधर भी सेम सेम टर्म है, सारे में देखो, सारे में सेम है लास्ट टर्म तक। हाँ या ना बोलो, समझ रहे हो? यस सर। और आप ये भी जानते हैं कि C1 मतलब ऊपर क्या है, किसी का वैल्यू नहीं है, मतलब C के ऊपर सब में n है, सब में, बस हमें लिखते नहीं है नोटेशन के लिए। तो मतलब हम मैं बोल सकता हूँ ना बेटा, समेशन फॉर्म r इक्वल्स टू 1 टू n, इधर हो जाएगा आपका r NCR। ये समझ आया मैंने जो लिखा? समेशन को कैसे लिखते हैं मैं समझाता हूँ, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो समेशन का मतलब होता है एडिशन करना, और एडिशन क्या करना है, ईच टर्म में देखो आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके n तक, मतलब इस चीज को एक्सपांड करोगे तो कैसे करोगे, आपको पहले आर का वैल्यू 1 बैठाना है, कहाँ, इधर बैठाना है, फिर उसमें आर का वैल्यू 2 बैठाना है, ऐसे करके करके 3 बैठाना है, ऐसे करके जितना भी टर्म मिलेगा उसको ऐड करते जाओ। तो 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा, देखो 1 इंटू 1 ये आर का वैल्यू 1 बैठाने से आया, प्लस करोगे क्योंकि समेशन मतलब प्लस है, फिर आर का वैल्यू 2 लेते जाओ, क्योंकि आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेके n तक, तो आपको एक के बाद एक लेना है। 2 का वैल्यू बैठाओगे तो कितना आएगा, देखो सर आर का वैल्यू 2 आएंगे तो 2NC2, 3 बैठाओगे तो 3NC3। तो बेटा यही चीज ना ये वाला था, तो इसको मैंने क्या फॉर्म में लिख दिया, समेशन फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि देखो n तो सबके ऊपर है, मैंने n को हटा देंगे तो क्या होगा, C1 2C2 3C3, मतलब यही वाला चीज को समेशन में मैंने लिख दिया। ठीक है, समेशन को ऐसे लिखते हैं, समेशन एक चीज उसमें रहता है जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर कौन चेंज हो रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन सी के नीचे जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए उसका ही वैल्यू हमने लिया कहाँ से, 1 से लेके n तक। चेंज कहाँ तक हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है 1 से लेके n तक। बात समझ आ रहा है मैंने जो बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहला तो सर ये वाला समेशन के फॉर्म में लिख दिया हमने, फिर क्या करेंगे चलो देखते हैं। तो इसी एज का वैल्यू निकालना है बेटा, तो ये क्या बन जा रहा है, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n, और इधर r है, और NCR का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना होता है बेटा सर, फैक्टोरियल n बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n है, r को r लिख दो, n को लिख दो, n फैक्टोरियल को लिख दो n इंटू n माइनस 1 के फैक्टोरियल, और नीचे देखो n माइनस आर का फैक्टोरियल है, इसको n माइनस आर के फैक्टोरियल में रखो, और r फैक्टोरियल को लिख दो आप r इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल, तो देखो r r कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? और ये जो n है ना ये कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, बट ये n वैरी नहीं कर रहा है, मतलब n का वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हम ये वाला n को ना बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये n में आपका कुछ ऑपरेशन नहीं है ना, इसमें आपका फैक्टोरियल लगा है ना कुछ लगा है, तो ये n अकेला है, तो इसको मैं बाहर कर दिया, और समेशन r इक्वल्स टू 1 से n तक रहा। ऊपर में क्या रहा बेटा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे रहा आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब सभी लोग जानते हो कि NCR का फॉर्मूला कितना होता है सर, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। आप ना इसी फॉर्मूला में क्या करो, आप r जो है r को ले लो आप r माइनस 1, और n को आप ले लो n माइनस 1। बात समझ रहे हो मेरा? तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ऐसे करेंगे तो फॉर्मूला में चेंजेस क्या आएगा सर, n माइनस 1 सी आर माइनस 1 आएगा, जिसका फॉर्मूला बन जाएगा सर n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है इससे इसका माइनस, मतलब n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1 इसका फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल, इधर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो सर ऊपर रहेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे रहेगा कितना n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो यही वाला टर्म इधर है ना, अब देखो देख पा रहे हो, मतलब मैं टोटल चीज को लिख सकता हूं ना, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n
इसको लिख दूंगा n-1 CR-1 और बाहर तो n था। ये चीज समझ आया? क्योंकि मैंने ये दिखाया करके आपको कि n-1 CR-1 का जो वैल्यू होता है वही वाला इधर आया है। आपको नहीं दिख रहा है ये क्योंकि आप लोग n-1 CR-1 से ताकिद नहीं हो इतना। आपको आप लोग सिर्फ NCR वाला ही देख देख के मतलब वही फॉर्मूला से आप डील किए हो। बट उसी में अगर आप R की जगह पर R-1 n की जगह पर n-1 बैठाओगे तो दिखने में ऐसा हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना n-1 CR-1, हाँ या ना बोलो? यस सर। Yes, sir. और हम अभी अभी जानते हैं, अभी अभी एक फॉर्मूला देखा था कि क्या फॉर्मूला देखा था अभी अभी हम लोग ने, एकदम स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला जो देखा था C0 से लेके एकदम स्टार्टिंग वाला सीरीज का जो देखा था, कहाँ गया ये वाला? नहीं, कहाँ गया? हाँ ये वाला देखो, C0 से लेके C1 C2 C3। अब इसमें क्या था, ऊपर में n था ना, सारे में था या ना? बट हमने वो नहीं लिखा यस था। सर। बट हम इसी Yes, sir. फॉर्मूला में ऐसे करेंगे कि मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला में देखो इधर n था इसीलिए वो वाला n देखो 2 के पावर में आ गया है, हाँ या ना बोलो? यस सर। तो सेम Yes, sir. फॉर्मूला की अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि n-1 C0, n-1 C1, n-2 C2 अप टू आपका बनेगा n-1 Cn, तो इसका वैल्यू को क्या होगा, कोई बोल सकता है? सर सॉरी ये n-2 नहीं, ये n-1 होगा। मतलब सारा n था उसमें मैंने n-1 बैठाया, इधर n था मैंने n-1 बैठाया, बट सारा में से n-1 है। देखो साथ c के ऊपर n-1, तो ये 2 टू द पावर n-1 ना बन जाएगा? सर सर फिर सी कहाँ गया? कौन सा वाला सी बेटा? देखो सी तो है इधर, इधर देखो ना, सी यही तो सब सी है, छोटा करके लिखा हो इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। यही सब सी है, यही सब सी है बेटा। यही वाला फॉर्मूला में आपका एन था ऊपर में एन था, तो ये 2 टू द पावर n बन रहा था। मैं अगर n-1 दे दूंगा सारे में, देखो ये n-1 ये n-1 ये n-1 लास्ट तक n-1 है, तो ये 2 टू द पावर n-1 बैठ रहा। मतलब इसका मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप इधर कुछ भी बैठा दो, कुछ भी आपका नाम चाहे बैठा दो। मान लेते हैं किसी का नाम आयुष है, आयुष C0, फिर आप बैठा दो आयुष C1। ऐसे करते करते अगर आप आयुष CN बैठाओगे 2 के पावर में आयुष बैठ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरा? ऐसा है चीज। Yes, sir. तो मैं आयुष नहीं बैठाने वाला हूँ, ये यस तो सर। कुछ मतलब ज्यादा हो गया, बट समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। आप n-2 भी बैठा सकते थे इधर, बट सारे में n-2 बैठा तो 2 के पावर में n-2 आएगा। और यही वाला चीज मुझे लास्ट में याद इसमें लग जाएगा। देखो कहाँ गया भाई, हाँ, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ ना, देखो कि देखो इधर n-1 CR-1 है, हाँ या ना बोलो? और r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यस 1 से, तो r का वैल्यू 1 बैठाऊंगा तो क्या आएगा पहले, n-1 C0, r का वैल्यू 1 बैठाने से। फिर आएगा n-1 C1 2 बैठाने से, फिर n-1 C2। ऐसे करते करते n का वैल्यू बैठाओगे तो ये बनेगा n-1 C, n का वैल्यू r का वैल्यू अगर n बैठाओगे तो ये n-1 बैठ जाएगा। अब यही चीज अभी अभी मैंने बोला आपको। कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? कितना ऊपर चला गया, ज्यादा ऊपर चला गया। हाँ ये वाला में देखो, ये वाला, बट ये वाला में n-1, इधर भी n-n नहीं, ये वाला n-1 तक ही जाना पड़ेगा, सिर्फ n तक नहीं। इधर n रहेगा पावर में तो इधर n तक जा रहा है, इधर n-1 है तो इधर भी n-1 तक जाना पड़ेगा। फिर क्या रहेगा, ये इसका वैल्यू 2 के पावर में यही आ जा रहा है। तो ये यही वाला सीरीज देखो इधर भी आ जा रहा है जो मैंने इधर लिखा है। देखो सी n-1 0 से स्टार्ट करोगे, लास्ट में n-1 C n-1, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 के पावर में n-1। तो ये टोटल जो चीज है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 के पावर में n-1, हाँ या ना? तो इसका आंसर फाइनली आपका आ रहा है n इंटू 2 के पावर में n-1, जो कि आपको प्रूफ करना था। ये देखो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर में n-1, तो ये रहा आपका मेथड 2। हालांकि आपका मेथड 1 ज्यादा इजीली होता है क्योंकि ये डेरिवेटिव इजीली हो जाता है, बट इसको करने में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा बाकी चीज जो मैंने अभी अभी बोला कि ये वाला जो पैटर्न है।
ये वाला समझ आया सबको, क्योंकि ये वाला बहुत बार यूज होने वाला है। मतलब n-1 के जगह पर कुछ भी बैठा दो आप। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर n+9 C0, n+9 C1, ऐसे करते करते अगर मैं बोलूंगा कि n+9 C n+9 निकालोगे, आप बोलोगे डायरेक्ट हो जाएगा 2 to the power C n+9, 2 to the power n+9। बात समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो ये भी एक फॉर्मूला है। और आप लोग को ना ये सब स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना है। मतलब ये जो दिखाया मैंने ना, ये आपको प्रूफ दैट वाला, ये बेसिकली आपका डायरेक्ट फॉर्म प्रॉब्लम्स में यूज होंगे ये सब। तो जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ ना, ये सब आपको याद रखना है। आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस से बन जाएगा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ये सब ये सब आपको याद रखना है बेटा, सबके सब। ये तो बॉक्स कर ही दिया हूँ, जो जो बॉक्स किया हूँ ना, ये सब स्टैंडर्ड सीरीज है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला देखेंगे। ये वाला कौन सा, हाँ दूसरा वाला ये रहा। पहला वाला हो गया ना तो ठीक ठाक से। हाँ चलो, तो ये है आपका दूसरा वाला, कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है। हाँ या ना बोलो, समझ आया कि नहीं? तो ये वाला मेथड वन से देख लेंगे, डेरिवेटिव करके देख लेंगे ये वाला। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, 1+x⁻n, जो कि था सर C0 C1x C2x²। ऐसे करते करते सर ये था Cn(x⁻n), हाँ या ना? अब एक चीज देखना, इधर जो हमने पहले किया है, इधर डेरिवेटिव वाला जो किया है ना, आप एक चीज देखो, इधर जो 2 आ रहा है सामने, ये जो 3 आ रहा है, कहाँ से आ रहा था? ये चीज कहाँ से आ रहा था? ये इसका पावर से ही ना आ रहा था, x² था। और इसका जो x² है, x² का मतलब x⁻n का डेरिवेटिव करने से क्या होता है, n(x⁻n), मतलब जो पावर में है वही चीज सामने आ जाता है। मतलब ये 2 था इसीलिए सामने 2 आया, इसके बाद x³ था इसीलिए सामने 3 आया। तो मतलब पावर सामने आ जा रहा है डेरिवेटिव करने से। बट इसमें ना थोड़ा आप देखो एक चीज, मेरा C1 में पावर कौन है, x, C2 में पावर कौन है, 2। तो इसका डेरिवेटिव करने से C2 के साथ कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, क्योंकि x² का तो 2 आ जाएगा, 2x आएगा और C2 आ जाएगा। बट मैं अगर देखने जाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम में 3 है, मतलब एक ज्यादा है। मतलब x के पावर में अगर 3 होता C2 के साथ, C2 के साथ अगर x के पावर में 3 होता तो ये बन जाता, क्योंकि x³ का कितना आएगा, 3x² और C2 तो था ही। तो देखो 3C2 आ जा रहा है, सारे में ऐसा हो रहा है। देखो C1 के साथ 2 है, हालांकि आप C1 को डेरिवेटिव करोगे तो ये x चला जाएगा, सिर्फ एक रहेगा। मतलब सारे में एक इंक्रीज करके आया है। तो मुझे x का पावर भी क्या चाहिए, एक इंक्रीज करके ही चाहिए। अब x का पावर कैसे इंक्रीज करे से, सिंपल सी बात, ये टोटल आइडेंटिटी में बोथ साइड आप एक एक से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका बनेगा x × 1 + x⁻n। और इधर होगा C0x C1x² C2x³ एंड ऐसे करते करते आपका बनेगा Cn(x⁻n+1)। अब जाके आप डेरिवेटिव करोगे तो देखो C1x² का डेरिवेटिव करोगे तो इधर से 2x C1 आएगा, तो देखो आपको 2C1 मिल जाएगा, और x का वैल्यू तो हम 1 बैठाएंगे इस आइडेंटिटी में। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। बट लेफ्ट हैंड साइड में मुझे डेरिवेटिव करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होगा, किसका फॉर्मूला, ddx(u)v का फॉर्मूला क्या होता है, u(ddx(v) + v(ddx)। ठीक है, तो ये वाला u पकड़ते हैं, ये वाला v पकड़ते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ddx पहले x × ddx(1 + x⁻n +1 + x⁻n ddx सिर्फ x। और इधर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, C0x से C0 आएगा, सिर्फ x² का आएगा 2x × C1, x³ का आएगा 3x² × C2। ऐसे करते करते लास्ट वाला बन जाएगा आपका n+1, x के पावर में कितना आ जाएगा, n Cn, हाँ या ना बोलो? एंड इसका डेरिवेटिव करने से x × ये आएगा आपका n 1 + x के पावर में n-1, और ये आएगा 1 + x के पावर में n, और राइट में जो था वही लिख देते हैं।
एंड फाइनली इसमें क्या बैठाना है, एक्स का वैल्यू 1 बैठाना है। क्यों? क्योंकि देखो अब एक्चुअल प्रूफ में कोई एक्स नहीं है, और एक्स का हटाने का वही एक तरीका रहता है कि या तो 1 या तो -1। मुझे 1 बैठाना है क्योंकि ये सारा कुछ प्लस में है। ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस रहता तो हम सोच सकते थे -1 का। तो वो 1 बैठाओगे तो लेफ्ट में आपका देखो एक्स की जगह पर सारे 1 बैठा था, तो n रहेगा। इधर 2 के पावर में कितना होगा, n-1, इधर 2 के पावर में n। राइट में क्या रहेगा, c0 2 इंटू एक्स इंटू c1, तो सिर्फ 2 इज c1, देन 3c2, ऐसे करते करते लास्ट टर्म बन जाएगा आपका कितना, आप कितना बैठा रहे हो, x का वैल्यू 1, तो ये बनेगा आपका n, अच्छा एक मिनट, n+1 लिख दिया का मैंने, हाँ ठीक ही है, तो ये n+1 cn बन जाएगा। बात समझ आया? हाँ या ना कुछ बोलो भाई, समझ आ रहा है या नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो इधर से फाइनली हम क्या करेंगे, देखो इधर n लिख देते हैं, इधर 2 टू द पावर n बाई 2 कर देते हैं, प्लस 2 टू द पावर n, और इधर c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 एंड अप टू कितना तक है ये, अब देखो ये n+1 cn तक है। देखो प्रूफ में भी यही दिया था आई गेस, हाँ देखो n+1 cn ही दिया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 टू द पावर n कॉमन लो, तो ये आ जाएगा आपका n/2 + 1 यानी c0 प्लस 2c1 प्लस 3c2 अप टू n+1 cn। एंड इधर से आप क्या करोगे, इधर से आपको 2 टू द पावर n कैलकुलेट करोगे, तो साइड में कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एक्सप्रेशन फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। n/2 करोगे तो ये n+2 आएगा और नीचे एक 2 आएगा, मतलब n+2 इंटू में 2 टू द पावर n, नीचे एक 2 आएगा एलसीएम से, तो उसको -1 कर दो पावर में, तो ये 2c1 प्लस 3c2 प्लस n+1 cn एंड दिस इज द प्रूफ। ठीक है, ये वाला प्रूफ मैंने पहला वाला से किया है, हालांकि ये वाला आप सेकंड वाला से भी कर सकते हो, आप ट्राई करके भी देख सकते हो। हालांकि आपको ये स्टेटमेंट से मतलब है, बट ये ऑपरेशन आपको जरूरी है सीखना, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ना ये सब ऑपरेशंस आपको डायरेक्ट काम आ जाएंगे कि कैसे कैसे इसको सेपरेट करते हैं, कैसे कैसे इसको एक साथ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो जो मैंने बॉक्स में रखा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम करते टाइम आपको डायरेक्ट ये यूज करना होगा। प्रॉब्लम्स हम कल भी देखेंगे, कल ही लास्ट क्लास रहेगा बाइनोमियल का, कल खत्म हो जाएगा, कल वीक भी खत्म, बाइनोमियल भी खत्म। तो समझ आया सबको? आई होप कि समझ आया होगा। थोड़ा इसको घर पे अच्छे से स्टडी करो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। थोड़ा अच्छे से स्टडी करो कि कहाँ कहाँ 1+x लिया, आप खुद से कुछ वैल्यू लो, आप 2 लेके देखो x की जगह पर, कुछ और रिजल्ट आ जाएंगे जो कि प्रॉब्लम में काम आएगा। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू ऑलवेज 1 या -1 लेना होता है, आप 2 लेके देखो, कुछ और वैल्यू आ जाएगा, कुछ और दिखेगा आपको। तो आपको थोड़ा ये सीखना है, ये जो चीज मैंने डिराइव किया, ये अगर खुद से करोगे, खुद पेन एंड पेपर करोगे, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलो फिर मिलते हैं कल, टाइम भी हो गया है, मतलब कल, हाँ कल तो क्लास ही है आपका। ठीक है, ओके सर, बाय ठीक है सर। बेटा, बाय बेटा, सबको बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो एंड खुद का ख्याल रखो एंड गुड पढ़ाई नाइट करो अच्छे सर, से, हैप्पी अच्छे से लोहड़ी रिवाइज सर। भी करो। गुड नाइट बेटा।